महंगाई का दबाव बढ़ा, लेकिन एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री मजबूत रहने का अनुमान। क्रिसिल रिपोर्ट में खुलासा, देश का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेक्टर वित्त वर्ष 2027 में भी मजबूत बढ़त दर्ज कर सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई और लागत के दबाव के बावजूद एफएमसीजी सेक्टर की आय में 8% से 10% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में 74 एफएमसीजी कंपनियों का अध्ययन किया गया है, जिनकी हिस्सेदारी सेक्टर के अनुमानित 6.6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व में लगभग एक तिहाई है। क्रिसिल के अनुसार इस साल एफएमसीजी कंपनियों की ग्रोथ का मुख्य कारण उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल और उससे जुड़े पैकेजिंग मटेरियल की लागत बढ़ी है। कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिससे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे। इसी वजह से कंपनियों की रियलाइजेशन ग्रोथ 6% से 7% तक रहने का अनुमान है। हालांकि बिक्री की मात्रा यानी वॉल्यूम ग्रोथ घटाकर 2% से 3% रह सकती है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5% से 6% थी। क्रिसिल के अनुसार बढ़ती महंगाई का असर शहरों और गांवों दोनों में लोगों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ेगा। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस साल सामान्य से कम मानसून की आशंका भी ग्रामीण बाजार की मांग को प्रभावित कर सकती है। पिछले 2 वर्षों में ग्रामीण बाजार ने शहरी बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस साल स्थिति बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसीजी सेक्टर में फूड और बेवरेज सेगमेंट सबसे बड़ा है, जिसकी हिस्सेदारी कुल आय में करीब 50% है। वहीं पर्सनल केयर और होम केयर सेगमेंट की हिस्सेदारी लगभग 25 से 25% है। कुल बिक्री में शहरी बाजार का योगदान करीब 60% है, जबकि ग्रामीण बाजार 40% हिस्सेदारी रखता है। क्रूड ऑयल से जुड़े कच्चे माल की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर पर्सनल केयर और होम केयर कंपनियों पर पड़ सकता है। साबुन, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का 30 से 40% हिस्सा क्रूड आधारित होता है, जबकि फूड और बेवरेज सेगमेंट में यह हिस्सा केवल 15% के आसपास है। क्रिसिल का अनुमान है कि बढ़ती लागत के कारण एफएमसीजी कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन 300 से 350 बेसिस पॉइंट तक घट सकता है। हालांकि कंपनियां विज्ञापन खर्च नियंत्रित करने, सप्लाई चेन में लागत घटाने और सप्लायर्स से बेहतर डील करने जैसी रणनीतियों पर काम कर रही है। इसके चलते ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट सीमित रह सकती है और ये 17 से 18% के आसपास बना रह सकता है।